हे एवरीवन, अनदर गुड मॉर्निंग फ्रॉम लामाडुग वैली। सो गाइस, अभी मैं हूँ लामाडुग वैली में और पिछली रात मैंने कैंप यहाँ पर किया था। वो वीडियो अभी तक आप लोग देख चुके होंगे और जो लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है प्लीज़ आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में सीरीज़ में हिमाचल प्रदेश की वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नाउ आज की वीडियो में क्या होने वाला है, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आप इन फ्यूचर ट्रैक अलोन करने वाले हैं तो कौन कौन सा गियर पैक करना चाहिए, प्लस अगर आप ट्रैक कंपनी के साथ जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है। तो आज ये सारी ही वीडियो आपके ट्रैक से रिलेटेड होगी। इन फ्यूचर ट्रैवलिंग अगर आप करते हैं हिमाचल प्रदेश में तो ये बहुत ज़रूरी ये वीडियो है आपके लिए। तो पहली चीज़ जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सा सामान पैक करना है। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँगा गाइज, प्लीज़ अवॉइड कोई भी ट्रैक सोलो करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ मत कीजिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको उस ट्रैक पे कोई बंदा मिल जाता है या कोई भी पर्सन मिल जाता है तब तो ठीक है, वरना आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा क्या होता है ना कि हर 100 मीटर पे आपके मन में डाउट होता है कि यार ये रूट मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। और उससे पहले अगर आप ट्रैक करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में तो एक ऐप है maps.me, ये डाउनलोड कर लीजिएगा और हिमाचल प्रदेश स्टेट का मैप डाउनलोड कर लीजिएगा। 22 से 30 MB का टोटल मैप है और उसमें ऑफलाइन वो मैप वर्क करता है और उसमें सारे ट्रेल हैं, सारे ट्रेल, चाहे वो ब्यास कुंड हो, चाहे वो हमता पास हो, या फिर वो लामाडुग हो या रानी सुई हो। रानी सुई यहाँ से 4 से 5 घंटे का रास्ता है और स्टीप है। सो ये आपके ऊपर है कौन सा करना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बाकी आपके ऊपर है कि अगर आपको ट्रैक करना है तो बस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप वहाँ पर जाकर कोई भी आपको अपने साथ बडी मिल जाता है आपको तब तो ठीक है, वरना अगर नहीं मिलता है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बस सचेत कर रहा हूँ कि इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आपको बैग में क्या क्या पैक करना है, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि टेंट लगा हुआ है तो टेंट लेना है, स्लीपिंग मैट लेना है। स्लीपिंग मैट आप डीकैथलॉन से ले सकते हैं, अमेजॉन से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट आज मैं बता रहा हूँ आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वो सारे ही प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में है अवेलेबल। अमेजॉन से खरीद सकते हैं, सारे चीपेस्ट हैं। सो पहला पहला टेंट, स्लीपिंग मैट, स्लीपिंग बैग ऑल्सो, क्योंकि रात में टेम्परेचर गिर जाता है। अगर आप ब्लैंकेट ले रहे हैं, हल्का ब्लैंकेट, तो उससे काम नहीं होने वाला है। तो स्लीपिंग बैग। अब ये तो गियर हो गया कि आपने टेंट लगाया, मैट बिछाया और स्लीपिंग बैग ओढ़ने के काम आ गया। और क्या लेना है आपको, यहाँ पर देखते हुए मौसम कितना कैसा हो गया, रात में बारिश भी हुई थी तो आपको रेन कवर, रेनकोट लेना है, अम्ब्रेला लेना है एक, और वार्म लेयर लेना है आपको, इनर लेना है, प्लस जैकेट लेना है, 2 ट्रैक पैंट लेने हैं। ज़्यादा कपड़े मत पैक कीजिएगा। अगर आप इस मौसम में आ रहे हैं, जैसे मैं जुलाई में आया हूँ, तो ये मानसून सीजन है, शाम को यहाँ ठंड बहुत बढ़ जाती है, तो जैकेट लेना है आपको, इनर ले लीजिएगा अपने लिए कोई भी थर्मल, और ट्रैक पैंट 2 लीजिएगा। शूज़, अब मैं बात करता हूँ शूज़। ट्रैक में शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई भी ट्रैकिंग शूज़ है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वाइल्ड क्राफ्ट का ले सकते हैं या फिर डीकैथलॉन से केचुआ का ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा लेना है। कोलंबिया भी है, बहुत सारे हैं। ये जो वाइल्ड क्राफ्ट का शूज़ है ये बहुत अच्छा है। मैं मनाली पिछले 7-8 दिन से हूँ और मैंने पूरा मनाली, अगर आप सीरीज़ मेरी मनाली में देखेंगे हिमाचल प्रदेश की, तो आप देखेंगे कि मैंने सब कुछ पैदल ही कवर किया है। और ये शूज़ बहुत अच्छा है, एक मिड रेंज का ये शूज़ है। इसका कॉस्ट 2200 है अमेजॉन पर, और फ्लिपकार्ट पे आप चेक कर लीजिएगा कितना है। तो ये वाइल्ड क्राफ्ट का शूज़ है और ये बहुत अच्छा है, लिटरली बता रहा हूँ। मुझे कोई इसके लिए पेड वो नहीं मिला है कि मैं आपको प्रमोशन कर रहा हूँ, बट जो मैंने फील किया कि इस मिड रेंज में इतना अच्छा शूज़ मिल सकता है। और आप देख सकते हैं अभी भी मैं बहुत चला हूँ इस शूज़ पे, बट फिर भी बहुत अच्छा है। और एक चीज़ और है कि बारिश में पानी जब इस पर पड़ता है तो ज़्यादा मतलब ये आपको काफ़ी देर तक सपोर्ट करता है, पानी अंदर जाने से रोकता है। बट इन द एंड अगर आप पानी में ही एकदम डूब जाएंगे तो अलग बात है। ये मैंने बात कर ली कि टेंट लेना है, स्लीपिंग बैग लेना है, स्लीपिंग मैट लेना है, जूते लेने हैं। प्लस अब मैं क्या लाया हूँ खाना बनाने के लिए। आप देख सकते हैं जैसे लकड़ी जलाकर भी आप खाना बना सकते हैं। बट अगर बारिश रात भर हुई तो ये लकड़ी बंद हो जाएगा और लकड़ी जलाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि रात में जैसे अगर कोई वाइल्ड एनिमल आता है तो आग देख के वो दूर हो जाता है। कि वैसे भी वैली में बहुत से लोग बताएं कि कई सालों से कोई भी वाइल्ड एनिमल नहीं आया है। क्यों? अब इसका रीज़न तो नहीं पता, क्योंकि इसके जस्ट पीछे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मनाली का, तो उसीलिए आपको आग जलाना तो ज़रूरी है। बट मैंने क्या किया था कि ये मेरी ट्रिप थोड़ी एक्सट्रीम होने वाली है, मैं आगे और भी चीज़ें कवर करने वाला हूँ, तो मैंने स्टोव
और कैन, ये दोनों ही ले लिया था। आप आई बटन पे देख सकते हैं, इसकी वीडियो मैंने बनाई थी अलग से और इसके बारे में बताया था क्या क्या कॉस्ट है क्या नहीं। तो मेरे पास स्टोव है क्लू मार्ट का, प्लस मेरे पास ब्यूटेन प्रोपेन के 4 कैन हैं और वो 500 ml के हैं। सो ये सब कुछ हुआ। आप खाने के लिए आप रेडी टू ईट फूड ला सकते हैं, नहीं तो अगर आपको सिर्फ लामाडूग तक आना है तो आप पैक करके भी सामान ला सकते हैं, मगर यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ रात के लिए आपको चाहिए होगा। अब लामाडूग जो लोग ट्रैक करते हैं वो 1 डे ट्रैक भी करते हैं, मतलब डे हाइक करते हैं। वो अपने साथ कुछ नहीं लाते हैं, बस 2 लीटर 3 लीटर पानी की बोतल लाते हैं, बिस्किट लाते हैं, स्नैक लाते हैं। सुबह वो चलते हैं डुंगरी से। लामाडूग चढ़ने के 3 रास्ते हैं, तो आप डुंगरी से भी चढ़ सकते हैं, इधर मनाली के उस साइड से भी चढ़ सकते हैं और एक साइड और है डुंगरी के उस तरफ से भी चढ़ सकते हैं। तो 3 रास्ते हैं। तो लोग क्या करते हैं, सुबह 6 बजे चलते हैं और 12 बजे तक यहाँ पहुँच जाते हैं, 2 बजे तक यहाँ रुकते हैं और 2 बजे से फिर नीचे उतर जाते हैं। तो इसे कहते हैं डे हाइक। पर मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना था। वैसे तो मैंने कैंपिंग बहुत की है, बट अकेले मुझे कैंपिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस और लेना था इस वैली में, तो मैंने ये किया। मैंने तो कल सुबह मैं चला था यहाँ पर और 2 बजे मैं पहुँच पाया क्योंकि मेरा बैग बहुत भारी था। आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी आप प्रोडक्ट खरीदें उसका वेट कम ही हो, ज़्यादा भारी वाला सामान मत खरीदिएगा। ये सब कुछ रहा। मैंने रेडी टू ईट फूड लिया था। अब मैं बताऊंगा एक्लिमेटाइजेशन के लिए, अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं या किसी भी प्लेन एरिया से आ रहे हैं और हाई एल्टीट्यूड में आ रहे हैं, तो आपको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लोगों को होती है वो होती है मोशन सिकनेस। ये किसी भी एज वाले को हो सकता है, किसी जेंडर कोई, ये ऐसा कुछ नहीं है कि मेल को ही होगा फीमेल को नहीं होगा। ये किसी को भी हो सकता है और किसी भी एज कैटेगरी के वाले बंदे या बंदी को हो सकता है। उसके लिए क्या करना होगा, आप देख सकते हैं जैसे मेरा फर्स्ट एड किट है, बैग है, इसमें इसको मैंने पॉलीथीन में आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। तो सबसे पहले तो आपको रखना है मूव इसलिए कि जब आप हाइक करते हैं तो पैरों में बहुत बार ऐसा होता है कि दर्द स्टार्ट हो जाता है, क्रैम्प्स लग जाते हैं, तो उसके लिए मूव बहुत सही है पहली चीज़। और मैंने क्या लिया है, इसको खड़ा कर देता हूँ, मूव है, प्लस एक चीज़ जो है जिसको अगर आपको एक्लिमेटाइजेशन से बचना है, मोशन सिकनेस से बचना है, तो एक आता है डायमॉक्स टैबलेट। हर ट्रैक कंपनी आपको सजेस्ट करती है डायमॉक्स टैबलेट। ये क्या है, आप किसी भी लोकल मतलब किसी भी मेडिकल शॉप से खरीद सकते हैं। ये एक्चुअली मोशन सिकनेस से बचाता है। ये 250 mg का होता है और अगर आप मान लीजिए दिल्ली से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मान लीजिए अगर आप आज सुबह की दिल्ली की बस है आपकी, तो आप इसको आधा गोली खा लीजिए। इट मीन्स 125 mg खा लीजिए इस डायमॉक्स को और आप 14 घंटे में मनाली पहुंच जाएंगे। जिस दिन आप मनाली पहुंचे तो उस दिन ब्रेकफास्ट करने के बाद आधा गोली और खा लीजिए, तो आपका टोटल हो जाएगा 250 mg। एक गोली आपने पूरा कवर कर लिया। अब कोई भी आता है तो वो एक दिन मनाली में रुकता है क्योंकि एक्लिमेटाइजेशन के लिए वो प्रॉपर उस वेदर को, उस एल्टीट्यूड को अपने बॉडी के लिए हैबिचुअल बनाता है, तो एक दिन आपको रुकना है। अगर आप ये दवाई नहीं भी खाना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप मनाली आ जाइए। कई लोग को ऐसा होता है कि बस से भी मोशन सिकनेस हिट कर जाता है क्योंकि वो रोड देख के और हाइट देख कर वो डर जाते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं और क्योंकि एयर का जो लेयर होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, तो ये भी होता है, तो इस वजह से भी मोशन सिकनेस हो जाता है उन्हें। तो आप डायमॉक्स खा सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, और फिर रुकने के बाद जब आप मनाली एक दिन घूमिएगा और शाम को फिर आप एक टैबलेट पूरी ले लीजिएगा और उसके बाद दूसरे दिन से आप कोई भी ट्रैक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया था मैं आपको बताऊं, ये आप देख रहे हैं कि मैंने एक पत्ता पूरा लिया है डायमॉक्स का, बट मैंने सिर्फ 125 mg, इट मीन्स आधी ही गोली खाई। मैं दिल्ली में था, मैंने आधी गोली खाई। जब मैं यहाँ मनाली पहुँचा तो मेरा जो प्लान था वो हमटा पास ट्रैक का था, बट वो एक्चुअली कैंसिल हो गया, जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा। ऑलरेडी अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख सकते हैं। तो मैंने आधी गोली खाई थी और उसके बाद जब मेरा हमटा पास ट्रैक नहीं हुआ, जब मुझे पता चला नहीं करूँगा, तो मैंने उसके बाद खाया ही नहीं क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हुई ही नहीं। और पिछले 7 दिन से मैं अकेले पैदल चल रहा हूँ पूरे मनाली में, तो मैं अपनी मेरी बॉडी जो पूरी इस वेदर है और इस जो क्लाइमेट है इसको हैबिचुअल हो चुकी है मेरी बॉडी, और एक्लिमेटाइजेशन की कोई दिक्कत नहीं हुई। इवन मैं पूरा स्टीप अकेले चढ़ा हूँ अपने भारी बैग के साथ, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मैं बस बता रहा हूँ कि आप रख सकते हैं और जिस तरह मैं फॉलो कर रहा हूँ उस तरह आप खा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मतलब इसे खाइए या इसे खरीदिए ही, बट रख सकते हैं अपने बैग में। प्लस अपने साथ आप बैंडेज रख सकते हैं। बीटाडीन आता है एक, जब चोट लग जाती है तो वहाँ लगाने के लिए, वो बहुत जल्दी हील करता है। बीटाडीन रख लीजिएगा, डिस्प्रिन रख लीजिएगा सर दर्द के लिए। कुछ ऐसे ही दवाइयाँ हैं, पैरासीटामॉल है, कॉम्बीफ्लेम है, ये सारी दवाइयाँ हैं जो आप रख सकते हैं मोशन सिकनेस के लिए। प्लस एक एलर्जी की आती है एविल करके, वो दवा ले सकते हैं आप।
लूज मोशंस के लिए दवा रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्लस ये मैं डिस्क्रिप्शन में हर एक दवा के नाम नीचे लिख दे रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा, वो पैक कर लीजिएगा। तो यही सब कुछ है। और एक चीज़ और, अगर आप चाहें तो वाटर बॉटल खरीद सकते हैं, या फिर अमेज़ॉन पे अगर आप देखेंगे तो आपको वाटर 2 लीटर 3 लीटर के पाउच मिलते हैं, प्लास्टिक बैग टाइप के। वो बहुत अच्छे होते हैं, वो लाइट वेट भी होते हैं और वो कहीं भी बैग में किसी भी तरह आ जाते हैं। पानी आप भर के उनको रख सकते हैं। वो चाहे तो आप वो ले सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल वाटर बॉटल ले सकते हैं। भी आप ट्रैक कीजिए तो अपने साथ 2 बॉटल रखिए, एक तो बाथरूम के लिए यूज़ हो जाएगा और दूसरा पानी पीने के लिए यूज़ हो जाएगा, खाना बनाने के लिए। ऐसा बर्तन ज़रूर रख लीजिएगा, एक ऐसा पैन रख लीजिएगा जिसमें आप कुछ भी फ्राई कर सकें, या एक छोटा सा कटोरा जिसमें आप खाना बना सकें। जैसे मैं कल रात में खिचड़ी बनाया था, वो मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में दिखाया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं। प्लस एक चीज़ और मैं बताऊं, एलपीजी हाई एल्टीट्यूड पे वर्क नहीं करता है, इसीलिए जो ब्यूटेन की जो मैंने गैस कैन मंगाई थी वो प्रोपेन और ब्यूटेन की मंगाई थी। मैं आपको दिखाता हूँ, एक लाइटर मैंने मंगाया था, वेट, एक लाइटर मैंने जल्दी में शॉप से खरीद ली थी, मैं भूल गया था। बट इस लाइटर में पता है आपको, गैस जो है वो इस हाई एल्टीट्यूड पे, ये देखिए, ये वर्क नहीं कर रही है। आप चाहे कैमरे में भले आपको ना दिख रहा हो, पर सिर्फ गैस निकल रही है और ये जल नहीं रहा है। क्यों? इसका रीज़न यही है कि ये हाई एल्टीट्यूड की वजह से यहाँ नहीं जलता है। तो एलपीजी हो गया या केरोसिन हो गया, ये वर्क नहीं करता है, इसीलिए प्रोपेन और ब्यूटेन का वर्क ज़्यादा होता है। और कभी भी कोई भी ट्रक कंपनी भी आपको ले जाती है तो वो यही यूज़ करती है। ये तो बात हो गई अगर आप अकेले जा रहे हैं तो। और अगर आप किसी भी हिमाचल प्रदेश के ट्रक कंपनी से आपने ट्रक बुक किया है, कोई भी ट्रक, तो वो आपको हर गियर देती है। बस वो आपसे कहती है कि आप अपना नॉर्मल बैग पैक करके आइएगा, अपने खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत चीज़ें ले लीजिएगा, बस, और कुछ नहीं, वाटर बॉटल ले लीजिएगा बस। बाकी वो आपको स्लीपिंग बैग, स्लीपिंग टेंट, मैट, सब कुछ देती है। इवन अगर आप हाई स्नो एरिया में जा रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, तो वो आपको जूते भी देती हैं उस तरह वाले। तो मगर वो आपसे चार्ज भी बहुत करते हैं, 8,000, 7,000, 6,000, 10,000, ऐसे अलग अलग ट्रैक के कॉस्ट हैं। तो आप सोच सकते हैं, अगर आप एक नॉर्मल टूरिस्ट की तरह आप घूमते हैं और साल में एक बार कोई ट्रिप करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रैक कंपनी से बुक कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा हेक्टिक जर्नी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैं जो हूँ, मैं एक ट्रैवल करता हूँ, तो मेरे और भी प्लान्स होते हैं, कई जगह मैं टेंट लगाता हूँ। तो मैंने इस बार इन्वेस्ट अपना पूरा इस गियर में किया था। सो आइए, आपके ऊपर है आपको कैसे घूमना है। सो इस वीडियो में बस इतना ही था, इतना ही कुछ बताना था आपको। ये छोटी सी वीडियो थी, सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक अलग से मैंने बनाई है इस लामाडुग वैली में। और आज मैं अभी यहाँ 10 बजे तक हूँ, मौसम क्लियर हो जाएगा, बैग पैक करूँगा और मैं नीचे उतर जाऊँगा, और उसके बाद एक नई जर्नी होगी। सो होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, सिंगल डाउट हो, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर सबको देता हूँ। इवन अगर आप चाहे निगेटिव कमेंट करें, चाहे पॉजिटिव कमेंट करें, मगर आप कमेंट कीजिए। प्लस अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं, वहाँ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू आप जा सकते हैं। प्लस आप यहाँ पर देख रहे होंगे टेक्स्ट, वहाँ से आप जा सकते हैं, जुड़ सकते हैं मुझसे। और कोई भी क्वेश्चन हो, पूछिए मुझसे, मैं आपको आंसर दूंगा। चाहे किसी ट्रैक के बारे में पूछना हो, चाहे कहीं घूमने के बारे में पूछना हो, आई एम ऑलवेज रेडी टू आंसर योर क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो और इस ट्रिप को यहीं पर एंड करते हैं गाइस, एंड लिटरली थैंक यू सो मच।